परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, हम उसको हिंदी में कैसे पहचानते हैं। तो वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आएंगे, ठीक है। और इस टेंस में हैव, हैज़ बीन और हैव बीन का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें एक निश्चित समय दिया होता है, ठीक है। एक समय होता है इस टेंस में, टाइम, इस समय दिया होता है। और इस टेंस में इज एम आर का प्रयोग नहीं करेंगे। वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज़ बीन और हैव बीन का प्रयोग होता है। और इस टेंस में निश्चित समय के लिए सीन्स का प्रयोग करते हैं। जहाँ निश्चित समय आ गया वहाँ पे सीन्स का प्रयोग करेंगे, और अनिश्चित समय आ गया वहाँ पे हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। तो निश्चित समय क्या क्या होता है? सीन्स मंडे, यानी कोई भी डे का नाम हो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, कोई भी दिनों के नाम हो, ठीक है। सिंस जनवरी, मतलब किसी भी मंथ का नाम हो। सिंस कोई भी ईयर का वो हो, 2020 हो गया, 2015 हो सकता है, कोई भी ईयर का नाम हो, ठीक है, ईयर हो। सिंस लास्ट वीक, हम अक्सर वीक के साथ फॉर का इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पे हमारा लास्ट वीक आ जाएगा वहाँ पे हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। सिंस चाइल्डहुड, बचपन आपका एक निश्चित समय होता है, तो सिंस चाइल्डहुड। सिंस 2 o'clock, यानी समय दिया हो, ठीक, कोई भी समय हो, बस उसमें टाइम हो, 2 बजे, 5 बजे, 10 बजे, कोई भी टाइम बज रहे हैं। सिंस मॉर्निंग, इवनिंग, नून दोपहर, सुबह शाम दोपहर अगर आ रहा है तो वहाँ पे हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। और जिस सिंस लास्ट 10 years, यहाँ पे लास्ट दे दिया गया, लास्ट जहाँ पे लगा होगा वहाँ पे आपका सिंस का प्रयोग करेंगे। अगर लास्ट नहीं होता तो यहाँ पे हमारा फॉर का इस्तेमाल करते हैं। अनिश्चित समय देख ले, फॉर 2 days, 2 दिनों से, ठीक है। फॉर अ मंथ, 1 महीना, 2 महीना, कोई भी मंथ हो। फॉर 2 weeks, कोई भी वीक्स नेम। और फॉर का इस्तेमाल हम वहाँ करेंगे जो ये नाउन होगा उसके प्लूरल नाउन के साथ नहीं हो सकता है सिंस का प्रयोग। फॉर 2 hours, फॉर 5 years, फॉर आवर्स घंटों से, फॉर मैनी ईयर्स कई वर्षों से। इस तरीके से हम फॉर का इस्तेमाल और सिंस का इस्तेमाल करते हैं। ही, सी, इट, ये अगर कोई नेम आ जाता है, सिंगल नेम आ जाता है, ही, सी, इट के साथ हैज बीन का प्रयोग करते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है, तो ही, सी, इट के साथ में हम, या कोई नेम आता है तो हैज बीन का प्रयोग करते हैं। यानी प्लूरल सब्जेक्ट अगर आ जाता है, यू, वी, दे, आई, दे, या कोई प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हम हैव बीन का प्रयोग करेंगे। और वर्ब की वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हैज बीन या हैव बीन लगाते हैं। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जोड़ देते हैं। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर लिखते हैं। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट जो भी आएगा उसको हम लिख देते हैं। यहाँ पे हमारा देखिए, मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो आई के साथ हमने सब्जेक्ट कौन सा चूज किया है? हैव बीन। तो आई के साथ हम हैव बीन का इस्तेमाल होता है। तो आई हैव बीन का वर्ब क्या है? खेलना। तो खेलना की अंग्रेजी जो होती है वो प्ले होती है। प्ले आईएनजी लगा दोगे तो प्लेइंग हो जाएगा, प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ में समय के लिए मैं बताया था कि निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं, अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। तो यह 2 घंटे से निश्चित समय नहीं, 2 घंटे से, तो हम 2 घंटे के लिए से के लिए हम फॉर लगाएंगे। अनिश्चित समय है फॉर 2 hours, फॉर 2 hours। वह 2 बजे से किताब पढ़ रही है। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया वह, तो वह के लिए हम सी लगाएंगे, सी।
सी के साथ हमारा जो सब्जेक्ट आता है वो आता है हैज हैज बीन। पढ़ने की रीडिंग, रीडिंग क्या पढ़ रही, बुक पढ़ रही, ऑब्जेक्ट आपका बुक हो जाएगा। और 2 बजे से, तो 2 बजे एक निश्चित समय हो गया, तो ये हमारा सीन्स लग जाएगा, सीन्स 2 o'clock। निगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव मैंने बताया, अब नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव में क्या होता है, हम हैज़ बीन और हैव बीन के बीच में हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं, यानी इस जगह पे हम नॉट का, हैज़ और बीन या हैव या बीन के दोनों के बीच में हमारा नॉट का इस्तेमाल होगा। तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा हैव लगता है या हैज़ लगता है, दोनों में से कोई एक लगाएंगे। उसके बाद हम नॉट लिखेंगे, नॉट के बाद हमारा बीन आएगा, बीन के बाद वर्ब, वर्ब में आईएनजी, ठीक, आईएनजी लगाएंगे। उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, उसमें कॉम्प्लीमेंट अगर आ रहा है तो कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। वह इस स्कूल में 3 वर्ष से नहीं पढ़ रहा है, तो वह इस स्कूल में 3 वर्ष से नहीं पढ़ा, तो ही के साथ में हम हैज़ का इस्तेमाल बताए हैं, ही हैज़ के बाद हमारा नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट का इस्तेमाल करेंगे, नॉट बीन। पढ़ना अंग्रेजी रीड होती है तो रीड्स का आईएनजी रीडिंग, ठीक है, रीडिंग इस स्कूल में, इन दिस स्कूल। अब 3 वर्ष है, फॉर 3 years, फॉर 3, ही हैज़ नॉट बीन रीडिंग इन दिस स्कूल फॉर 3 years। वह 2021 से इस शहर में नहीं रह रहे हैं, तो वे दे के साथ हम हैव का इस्तेमाल करते हैं, दे हैव नॉट, दे हैव नॉट बीन, रहना की लिविंग इन दिस सिटी, इन दिस सिटी, या 2021 है निश्चित समय, तो सीन्स 2021 फुल स्टॉप। राम सुबह से नहीं पढ़ रहा है, तो राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, नेम आ गया। मैंने बताया सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम हैज़ का इस्तेमाल करते हैं, हैज़ नॉट बीन रीडिंग। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा नहीं आया तो ऑब्जेक्ट हटा दे, नहीं लिखेंगे, सीन्स या फॉर का इस्तेमाल करेंगे। मॉर्निंग के लिए मैंने सीन्स का प्रयोग बताया था, सीन्स मॉर्निंग। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस एस नो टाइप वाले कैसे बनाते हैं। तो एस नो टाइप वाले जो क्वेश्चन होंगे उसमें हैव या हैज़ लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। अगर नेगेटिव आता है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव से आता है, उसमें नेगेटिव भी हो, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, नॉट के बाद बीन के बाद वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन से फॉर कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, ईश्वर से रह रहा है वह, तो वह के लिए हम हैज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो हैज़ ही निगेटिव सेंटेंस है नहीं, तो यहाँ पे हम लगा देंगे बीन, हैज़ ही बीन रीडिंग इन दिस स्कूल, इन दिस स्कूल फॉर 3 years, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। हैज़ ही बीन
रीडिंग इन दिस स्कूल फॉर 3 years। क्या हुए 2021 से इस शहर में नहीं रह रहे हैं। तो सब्जेक्ट हमारा दे है, दे के साथ हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। हैव के साथ सब्जेक्ट, निगेटिव सेंटेंस आ गया, सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे। नॉट बीन, नॉट बीन रहने के लिए लिविंग, लिव होता है तो लिविंग हो जाएगा। लिविंग इन दिस सिटी, इन दिस सिटी सिंस 2021। क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देंगे। क्या राम सुबह से किताब पढ़ रहा है। ये भी इंट्रोगेटिव है मगर निगेटिव नहीं है। तो राम के लिए हम हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। हैज़ राम, सब्जेक्ट के बाद हमारा बीन लग जाएगा। रीडिंग बुक, सुबह से सीन्स मॉर्निंग। इंटेरोगेटिव सेंटेंस WH टाइप, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस WH टाइप। क्वेश्चन वर्ड हम पहले लिखते हैं अगर WH टाइप में आता है। उसके क्वेश्चन वर्ड के बाद हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हैज़ या हैव लगाते हैं। हैव के बाद हमारा सब्जेक्ट हो जाता है। सब्जेक्ट के बाद अगर सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस तो नॉट का प्रयोग करेंगे, नेबर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम बीन का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद वर्ब प्लस ING लगा देंगे। ऑब्जेक्ट के बाद सीन्स या फॉर प्लस कॉम्प्लीमेंट। हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड जो है वो क्यों के लिए हम अंग्रेजी वाई लगाते हैं। वाई सब्जेक्ट हमारा दे है, इसलिए हम हैव दे। नॉट आ गया तो नॉट का इस्तेमाल करेंगे हम। नॉट बीन प्लेइंग, प्ले ING लगाएंगे। प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। वह क्या 1 घंटे से पत्र लिख रही है। वाट, अब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम हैज लगाते हैं। वाट हैज लिख रही है तो सी। नेगेटिव सेंटेंस नहीं तो बीन लगाएंगे। सी बीन राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर। What has she been writing a letter for an hour? मोहन 2 घंटे से नदी में क्यों नहा रहा है। क्वेश्चन वर्ड क्यों है, वाई। मोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है। हैज मोहन बीन बाथिंग इन द रिवर फॉर 2 hours। Why has Mohan been bathing in the river for 2 hours?